माननीय प्रधान जी और मौजूद हाजरीन, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं आज की इस वेबिनार के प्रबंधकों को जिन्होंने मुझे इस वेबिनार में बोलने का मौका प्रदान किया। बिना किसी और भूमिका कि मैं अपने विषय पर आता हूं। समय है और संक्षेप में अपने जो विचार है, जो पेपर आपको भेजा जा चुका है, उसके विचार संक्षेप में आपके साथ साझे करूंगा। और मेरा बोलने का विषय है पंजाबी भाषा और साहित्य। पंजाब प्रदेश की बोली का नाम पंजाबी है। होते हुए वर्तमान पंजाबी के स्वरूप में रूपांतरित हुए हैं। इस तरह पंजाबी प्राकृतों अपभ्रंशों के पड़ावों में से गुजरते हुए अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंची है। आज की पंजाबी आधुनिक भारतीय आर्य परिवार की भाषा है। पंजाबी की आखिरी कड़ी अपभ्रंश है। पुरातन भारत में 5 अपभ्रंशों सौरचनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी और पशाशी आदि की गवाही भाषा शास्त्री खोज ने दी है। इनसे ही पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बिहारी, बंगला और असमी वगैरह आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का निकास हुआ है। इन सभी भाषाओं का निकास बिंदु 1000 ईस्वी सदी के है। 1000 ईस्वी सदी है। इसके बाद 3-4 सदियां पंजाबी को अपने आधुनिक स्वरूप में आने में लग गई होगी। 10वीं 11वीं सदी में प्रचलित लोक बोलियों भाव अपभ्रंशों में से पंजाबी का विकास हुआ। इस समय की भाषा को अवहट का नाम भी दिया गया है। उस समय की भाषा का स्वरूप रचना में प्रदान है। इसी तरह का भाषाई स्वरूप धातु की भाषा भी है, जिसको सात भाषा का नाम दिया गया है। 12वीं सदी में शरीर की भाषा अपभ्रंशी रूप में ही प्राप्त होती है। इसमें सदुखड़ी के अंश भी हैं और अरबी फारसी के भी हैं, परंतु इसमें पंजाबी का स्वरूप और स्पष्ट रहता है। 16वीं सदी शुरू भारतीय भाषाओं का सुनहरी काल है। इस समय पंजाबी भाषा और साहित्य का बहुपक्षी विकास हुआ। पंजाबी भाषा चालू हो गया। इस स्थिति में गुरुओं ने लोक बोलियों को अपनाया। भाषाई पक्ष से आदि ग्रंथ की भाषा उत्तरी भारत की भाषाओं लैंदी, खड़ी बोली, सदोखड़ी, पहाड़ी, माझी, बागड़ी, बांगरू, राजस्थानी, सिंधी, ब्रिजी, अवधी, बिहारी आदि का खजाना है। भाई गुरदास की कथाएं पंजाबी के बहुत शब्द भंडार का महान कोश है। इसके अलावा दामोदर की हीर, ठेठ झांगी मुल्तानी का नमूना है। पीलू ने गांव की माझी ने मिर्जा लिखा। शाह हुसैन की काफियां क्लासिक पंजाबी में हैं। शाह शरफ लाहौरी को अपनाता है और समुचे तौर पर इस समय की भाषा में तद्भवीकरण नेटिवाइजेशन की प्रवृत्ति प्रधान है। इस समय अगर संस्कृत स्रोत से हस्त, सत्य, दुग्ध आदि शब्द आए तो वह पंजाबी में हथ, सच, दुध हो गए। अगर फारसी से कागज नजर आए तो वह पंजाबी में कागद नजर।
यहाँ फ्रेंची प्रभाव घट गया और पंजाबियत का रंग आ गया। सबसे अहम बात, इस कालखंड में पंजाबी की मौलिक लिपि गुरमुखी का विकास हुआ। 18वीं सदी के चढ़ाव के साथ पंजाबी का अलग सा दौर शुरू होता है। अरबी, फारसी और तुर्की प्रभाव तो राजसी कारणों के साथ पहले से ही आरंभ हो गए थे। इस काल में यह बहुत बढ़ जाते हैं। फारसी की शब्दावली तत्सम रूप में अपनाई गई तो फारसी दुनिया पंजाबी में प्रवेश कर गई। व्याकरण के पक्ष से फारसी उपसर्ग प्रत्यय भी पंजाबी में दाखिल हुए। 1850 के बाद पंजाब अंग्रेजी शासन के अधीन आ गया। अंग्रेजों ने पंजाब पर लगभग 100 वर्ष शासन किया, जो इस्लामी शासन के समय की अपेक्षा बहुत कम है। परंतु अंग्रेजी भाषा का प्रभाव फारसी की अपेक्षा अधिक पड़ा। पंजाबी की समाज पेशाई स्थितियां बदल गई। पंजाब की जीवन शैली अंग्रेजी तर्ज की हो गई। पंजाबी साहित्य पर अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव भी पड़ा। इसके साथ ही पंजाबी की वाक्य बनतर अंग्रेजी प्रभावी हो गई। अंग्रेजी वाले सभी विराम चिन्ह पंजाबी में शामिल हो गए। आजाद भारत में पंजाबी के विकास का फिर नया दौर शुरू हुआ। पंजाबी को राजभाषा का रुतबा मिलता है और यह उच्च शिक्षा का माध्यम भी बनती है। पंजाबी की अनेकों निजी और मौलिक विशेषताएं हैं जो इसके स्वरूप को सर्व भारतीय भाषाओं में से अलग करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो इसके भाषाई स्वरूप का पुरातन और सनातन होना है। पंजाबी ने वैदिक काल की भाषा के अंश अभी भी संभाले हुए हैं। मिसाल के तौर पर बार, दरवाजा और परपरार आदि शब्द आज भी मालवा के क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं और ये शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं। ऐसे ही नीलतन, पिलतन, विचला तन प्रत्यय वेद भाषा के प्रमाण है। पाली प्राकृतों की ध्वनियों का द्वुत स्वरूप पंजाबी ने संभाल रखा है। अख, सप, शत, मत्था, सच, सद आदि अनेकों शब्दों में संयुक्त ध्वनियों से द्वुत ध्वनियों का परिवर्तन प्राकृतों वाला ही है। इसके अलावा पंजाबी में सुप्रा सेगमेंटल फोनीम टोन सुर का भी विशेष महत्व है। तमाम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में से पंजाबी ही सुरात्मक भाषा है, टोनल लैंग्वेज है। सभी सघोष महाप्राण ध्वनियों पंजाबी में सुर में बदल जाती हैं। जैसे घर, कंगा, कंद, लाभ, पर, घोड़ा, कुछ, चट आदि शब्दों में देखा जा सकता है। फोनोलॉजी के पक्ष से पंजाबी का एक और पहचान चिन्ह अणान तो नहीं है। हिंदी भाषा के भाववाची क्रिया रूपों में जहां ना आता है, पंजाबी में अणा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे खाना, जाना, पीना, आना आदि में। व्याकरण के पक्ष से पंजाबी भाषा का अलग सा चिन्ह दा अंतिक वर्तमान कृदंत है। जैसे करदा, खांदा, जांदा और पींदा आदि में। बाकी आधुनिक भारतीय भाषाओं में इस कृदंत की मुख्य ध्वनि ता है। जैसे खड़ी बोली या हिंदी में करता, जाता, पीता और राजस्थानी में करतो, जातो, पीतो और मराठी, ब्रजभाषा और बुंदेली में करत, जात, पित आदि। बंगला में करते, जायते, खायते आदि। पंजाबी का भूत कृदंत भी या अंतक है। जैसे गया, आया, रखिया, लिखिया आदि। परंतु बाकी की भारतीय आर्य भाषाओं में यह आंतक रहता है। जैसे हिंदी में रखा, लिखा आदि। वाक्य योजना के पक्ष से पंजाबी का अवाक्य कर्म दूसरे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के साथ मिलता जुलता है। परंतु संरचना पक्ष से पंजाबी वाक्य बनावट की कुछ निजी विशेषताएं भी हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का निकास संस्कृत में से हुआ माना गया है। संस्कृत मुख्य तौर पर संयोगात्मक भाषा थी। पंजाबी ने अपनी इस पैतृक भाषा का यह लक्षण आज भी संभाल कर रखा हुआ है। इसके मुकाबले पर हिंदी भाषा वियोगात्मक स्वरूप वाली है। पंजाबी में बोला जाएगा वो घरों आया, पर हिंदी में कहा जाएगा वह घर से आया। तो इसी तरह पंजाब प्रांत के विशाल भूखंड में जो भाषा बोली जाती है उसका एक सर्वसांझा और आदर्श स्टैंडर्ड नाम तो पंजाबी है,
परंतु पंजाब के इस विशाल भूखंड के आंचलिक नाम भी हैं। पूर्वी पंजाब के इन आंचलिक क्षेत्रों को मालवा, माझा, दोआबा और पुआध कहा जाता है। इन चारों क्षेत्रों में बोली जाती बोली को मलवई, माझी, दोआबी और पुआधी कहा जाता है। इसके साथ आज इंटरनेट का जमाना है। 21वीं सदी इंटरनेट, कंप्यूटर और सोशल मीडिया की सदी है। इसमें सबसे अहम भूमिका कंप्यूटर की है। पिछले 30-35 सालों में पंजाबी भाषा के कंप्यूटरीकरण को लेकर बहुत बढ़िया प्रयत्न हो रहे हैं। पंजाबी भाषा के तकनीकी विकास को लेकर लगभग 8 के करीब संस्थाएं कार्यशील हैं। गुरबाणी का डिजिटलाइजेशन लगभग संपूर्ण हो चुका है। पंजाबी भाषा को ऑनलाइन सीखने के लिए ई लर्निंग पाठ तैयार किए जा रहे हैं। किसी भाषा में कोई दस्तावेज तैयार करने के लिए कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के पंजाबी भाषा के तकनीकी विकास के खोज केंद्र ने वर्ड प्रोसेसर तैयार किए हैं। इसमें पंजाबी को प्रचलित कीबोर्डों की सहायता के साथ गुरमुखी और शाहमुखी में यूनिकोड में टाइप किया जा सकता है। इसकी मदद के साथ पंजाबी के प्रचलित फॉन्टों को यूनिकोड फॉन्ट में तब्दील करना भी संभव है। इसके अलावा यह अनुवाद और लिपियांतरण की सुविधा भी प्रदान करता है। अक्षर 2016 के अस्तित्व ने लिपियों की हदबंदी पूरी तरह खत्म कर दी। इसके कारण गुरमुखी की किसी भी रचना को बहुत आसानी के साथ शाहमुखी और देवनागरी और शाहमुखी की किसी भी लिखित का गुरमुखी में लिपियांतरण किया जा सकता है। पंजाबी जगत के लिए ऑनलाइन महान कोश, पंजाबी पीडिया, स्पेल चेकर, ग्रामर चेकर आदि सभी जो सिस्टम है वो तैयार किए गए हैं। अब मैं कुछ बातें पंजाबी साहित्य के बारे में कहूँगा। पंजाबी की साहित्यिक जड़ें बहुत पुरातन और सनातन है। हजारों वर्ष पुरातन अपनी परंपराओं, जिनमें वेद, उपनिषद, ज्ञान विज्ञान का अनुभव, विचारधाराएं एवं वेदनाएं जुड़ी हुई हैं, और वे भी भिन्न साहित्यिक रूपाकारों में जो आदिकालीन समय में हमारे लोक साहित्य के रूप में प्रचलित रही, धीरे धीरे लिखित रूप में उपलब्ध होने शुरू हुए। पंजाबी साहित्य का वास्तविक स्वरूप 11वीं-12वीं शताब्दी में शेख फरीद की बाणी से प्रारंभ होता है। फरीद के बाद सूफी परंपरा शाह हुसैन, सुल्तान बाहू और बाबा बुले शाह राही विकास करती है। इसके साथ साथ भक्ति काव्य, गुरमुत काव्य, किस्सा काव्य और वीर काव्य का खूब विकास होता है। भक्ति काव्यधारा में रामानंद, नामदेव, कबीर आदि भक्तों के नाम उल्लेखनीय हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव जी तथा गुरु तेग बहादुर जी की वाणी के साथ नामदेव, रविदास आदि भक्तों संतों की वाणी भी है। और इसके साथ साथ ठाडी कवि सत्ता बलवंड और फट्टिया कवियों की वाणी को भी दर्ज किया गया है। सर्वधर्म और सर्वजातीय वाणी को एक ही धर्म ग्रंथ में संपादित करना मध्यकालीय की सबसे विचित्र साहित्यिक और धार्मिक क्रांति थी, जिससे इसकी बहुवचनीयता का हमें आभास होता है। इसके समानांतर पंजाबी किस्सा काव्य और वीर काव्य का भी उद्भव हुआ। पंजाबी किस्सा काव्य सांसारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जातीय अमीरी गरीबी आदि अनेकों समस्याओं को एक शक्तिशाली यूनिट के रूप में पेश करता है। बहुत से किस्से जैसे हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, मिर्जा साहिबा, श्री फरियाद या सोनी महिवाल आदि की रचना क्रमक 16वीं शताब्दी में दमोदर से प्रारंभ होकर पीलू, हाफिज, बरखुरदार, अहमद गुजर, हामिद और 18वीं शताब्दी में मुकबल, वारिस शाह तथा उनके बाद हाशिम, अहमद यार तथा कादर यार तक जाता है। परंतु गौरव वारिस शाह की हीर को प्राप्त हुआ, उसका कोई सानी नहीं है। उसे तो आज भी उसी तर्ज एवं एहसास से फिल्मों में भी फिल्माया जाता है। इसी प्रकार पंजाबी वीर साहित्य मध्यकालीन साहित्य रूपाकार की विशेष विधा है। वीर काव्य को वारों के रूप में पेश किया गया, जिसमें 22 अध्यात्मक वारें तो गुरु ग्रंथ साहब में अंकित हैं, और इसके साथ साथ भाई गुरदास ने भी 40 वारों की रचना की, जो गुरु साहबान के समकालीन थे। इसके अतिरिक्त इस काल में राजाओं या सेनापतियों के युद्धों को वारों के रूप में पेश किया गया। महाराजा रणजीत सिंह के काल में यंगनामा शाह मोहम्मद को भी बेजोड़ माना जाता है।
इसके अतिरिक्त और भी अनेकों नेक कवियों ने वारों या यंगनामा की रचना की। इसके साथ पुरातन पंजाबी गद्य भी अनेकों रूपकारों में प्रचलित हुआ, जैसे गोरख का पद्धतिनामा, एकादशी महात्म, जन्म साखी, प्राण संगली आदि गद्य रूप में इस काल में रचे गए। साथ ही में टीके, गोष्ठियां, वचन, सुखन, कौल, हुक्मनामे, रहतनामे और अनुवाद साहित्य वजूद में आए। 1800 से लेकर 1900 तक के समय को पंजाबी साहित्य का संक्रांति काल कहा जाता है। अंग्रेजों के राज में ईसाई मिशनरियों के फलस्वरूप सिंह सभा लहर, निर्मला समुदाय भी इसी काल में वजूद में आए। 20वीं शताब्दी जब अंग्रेजी हुकूमत हम पर राज कर रही थी, स्वतंत्रता के लिए भारत में गुलामी के विरुद्ध आंदोलन किए गए, तो पंजाबी में देशभक्ति की भावना से भरपूर साहित्य सृजना हुई। जब अंग्रेज भारत छोड़ गए तो उसके बाद स्वतंत्र में अनेकों रूपोकारों में साहित्य सृजन हुआ। एक नई विधा गल्प के रूप में उदय हुई और भी नई विधाओं का उदय हुआ। उन्हें पंजाबी साहित्य में लाने का श्रेय तो भाई वीर सिंह जी को जाता है। कविता, गद्य तथा गल्प, इन तीन रूपकारों में भाई वीर सिंह से लेकर आज तक पहुंचते हुए कविता के क्षेत्र में पूर्ण सिंह, तनीराम चात्रिक, मोहन सिंह, अमृता प्रीतम, सुरजीत पात्र, नावल के क्षेत्र में नानक सिंह, जसवंत सिंह कमल, गुरदयाल सिंह, दिलीप कौर टवाणा, कहानी के क्षेत्र में सुजान सिंह, संत सिंह सेकोम, करतार सिंह दुग्गल, कुलवंत सिंह विर्क, संतोख सिंह धीर, गुरबचन भुल्लर और ब्रह्म संधू, नाटक के क्षेत्र में ईश्वर चंद्र नंदा, हरचरण सिंह, बलवंत गार्गी, गुरशरण सिंह, अजमेर औलख, आत्मजीत और वार्तक के क्षेत्र में गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी, तेजा सिंह, पूर्ण सिंह तक रचनाकारों एवं रचनाओं की एक लंबी सूची है। भले ही उसमें गदर लहर, अकाली लहर, जलियांवाला बाग का साका हो या मजदूर लहर, नामधारी लहर हो, लेकर 21वीं शताब्दी के किसानी संघर्ष तक पहुंचते पहुंचते कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध रचना, कथा, आत्मकथा, सफरनामा, आलोचना आदि अनेकों विधाओं में अनेकों प्रवृत्तियां पैदा होती रही हैं। जैसे दर्शवादी, रोमांसवादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, युजारवादी, अस्तित्ववादी, आधुनिकतावादी, उत्तराधुनिकतावादी, बस्तीवादी, नारीवादी तथा दलित लहर में अनेकों नेक रूपों में, शैलियों में पंजाबी लेखक आपो अपनी विधा में लेखन से जुड़े हुए हैं और आज विश्व भर में एक संवाद की प्रक्रिया से भी जुड़े हुए हैं। आज विश्व के 150 देशों में भारतीय पंजाबी प्रवास कर गए हैं और पंजाबी डायस्पोरिक साहित्य की रचना हो रही है। पंजाबी साहित्य आज भी जहां प्यार और सांझ का संदेश देता है, वहीं इनकी कौमी फितरत है कि ये अन्याय को भी बर्दाश्त नहीं करते। जब भी इन पर, इनके चरित्र पर कोई इनकी भूमि पर आक्रमण करे तो यहाँ से जान देने के को तत्पर रहते हैं। वही किसी भी जाति को यह स्वीकार भी नहीं करते। संक्षेप में कहें तो आधुनिक पंजाबी साहित्य बहुरूपाकारक, सृजनामा और युगबोध अनुरूप नवी प्रवृत्तियों के से समृद्ध हो रहा है। न केवल गुणात्मक पक्ष से बल्कि गुणात्मक पक्ष से भी भरपूर पंजाबी में भरपूर रचना हो रही है। समुचे तौर पर कहें तो समकाली पंजाबी साहित्य सृजना सहमतियों और असहमतियों का एक संवाद सृज रहा है। इसमें पंजाबी बंदे और समाज के स्थानिक सरोकार, जैसे इसका बीतिया इतिहास जिसमें देश वंड, हरी क्रांति, आजाद भारत की परिस्थितियां, पंजाब संकट, नवी बस्तीवादी नीतियां, खुर्दियां, नैतिक कीमतां, मनुखी जीवन की जटिलता, किसानी संकट, भुख, गरीबी, हिंसा, बेरोजगारी, वातावरण बिगाड़ आदि तमाम सरोकारों के साथ पार राष्ट्रीय सरोकार भी शामिल हैं, जिससे आज पंजाबी साहित्य संबोधित है। अब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।